हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है नई वीडियो में। तो आइए कुछ हम लोग जल परिवहन के बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेशनल वाटरवे, जो कि राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में है और ये नदी में ये चलता है। जो भी नेशनल वाटरवे है ये नदियों के लिए है, ना कि समुद्र और ओशियन के लिए। तो सबसे पहले ये पांचों जो है कि पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, नेशनल वाटरवेज, पहला जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है और ये गंगा नदी में बहता है और ये सबसे बड़ा नेशनल वाटरवेज है। और कितना किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा क्या है? नेशनल वाटरवेज 2, जो कि सादिया से डुबरी तक चलता है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी में बहता है। कहाँ? ब्रह्मपुत्रा नदी में ये चलता है। तीसरा नेशनल वाटरवेज 3, जो कि कोल्लम से कोट्टापुरम में, ये केरला के साइड है। कहाँ? केरला के साइड। और नेशनल वाटरवेज 4 काकीनाडा से मरकानम, ये भी कहाँ है? ये केरला से तमिलनाडु के बीच में चलता है। और नेशनल वाटरवेज 5 ये तलचर से धमड़ा, जो कि उड़ीसा में महानदी के बीच में ये वाटरवेज है। तो ये 5 वाटरवेज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद करके कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तो बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि सबसे बड़ा नेशनल वाटरवेज कौन सा है। तो इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी में 1620 किलोमीटर। और नेशनल वाटरवेज 2 सादिया से डुबरी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में बहता है। और कितना किलोमीटर है ये? 891 किलोमीटर। तो आइए हम लोग कुछ बंदरगाह के बारे में कुछ नोट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह, देखिए भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह और आर्टिफिशियल बंदरगाह सबसे बड़ा कौन सा है? चेन्नई। कौन सा है? चेन्नई। तो इसको हम लोग लिखते चलेंगे। कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह। रसायन बंदरगाह, देखिए रसायन बंदरगाह, जितना भी नोट्स में मैंने ये 7 पॉइंट लिखा है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रसायन बंदरगाह किसे कहते हैं? तो दाहेज गुजरात में है। दाहेज बंदरगाह जो है, दाहेज बंदरगाह गुजरात। दाहेज बंदरगाह जिसे क्या बोला जाता है? रसायन बंदरगाह भी बोला जाता है। देखिए एक तो था आर्टिफिशियल सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे तो चेन्नई है और सबसे पुराना भी चेन्नई है। लेकिन प्राकृतिक रूप से देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राकृतिक रूप से देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? नहावा सोवा, जिसको जो कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। तो मुंबई हम लोग लिखते हैं और इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, नहावा सोवा। क्या है? नहा सोवा, जो कि इसको नया बनाया गया है फिर से अच्छे तरीके से। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे गहरा कहाँ पे है? ये विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम। ज्वारीय बंदरगाह, देखिए ज्वारीय बंदरगाह किसे बोलते हैं? तो कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह गुजरात में। कहाँ? गुजरात। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि आपको कॉपी में लिख लेना है। एकमात्र बंदरगाह जो नदी पर स्थित है, देखिए एकमात्र बंदरगाह जो कि नदी पर स्थित है, तो वो कौन सा है? हल्दिया। कहाँ पे? कोलकाता में। हल्दिया बंदरगाह जो ये नदी पर स्थित है, तो हल्दिया, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी बोलते हैं। और देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है? एन्नौर। एन्नौर कहाँ है? चेन्नई में, तमिलनाडु में। एन्नौर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना भी मैंने ये नोट्स लिखा है 7 पॉइंट, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुराना और आर्टिफिशियल, जो कि नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल कौन सा है? चेन्नई। रसायन बंदरगाह कौन सा किसे बोलते हैं? दाहेज। दाहेज गुजरात में है। प्राकृतिक रूप से देश का सबसे बड़ा, नेचुरल रूप से देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। और उसका नया नाम अभी क्या रखा गया है? नहावा सोवा। नहावा सोवा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। ये है गहरा और ये सबसे बड़ा, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? कांडला, जो कि गुजरात में है। एकमात्र बंदरगाह जो नदी पर स्थित है वो हल्दिया। और देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज, ये कहाँ? एन्नौर में। तो भाई ये कुछ देखिए, जो हमारा पोर्ट है टोटल मुख्य रूप से 13 पोर्ट है। और जो बड़े बड़े पोर्ट का जो देखरेख होता है वो केंद्र सरकारों के देखरेख में होता है और छोटे पोर्ट का देखरेख राज्य सरकारों के देखरेख में होता है। तो 13 पोर्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसको हल्दिया भी बोलते हैं हम लोग, उसी का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। और यह है कहाँ? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। एन्नौर, देखिए एन्नौर यहाँ पढ़े थे हम लोग, देश का पहला सबसे कंप्यूटराइज बंदरगाह। एन्नौर कहाँ है? चेन्नई में। एन्नौर कहाँ है? चेन्नई में। कोच्चि, ये तो वेरी इजी है, नाम में ये आंसर छुपा हुआ है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ होगा? कोच्चि में ही होगा।
विशाखापट्टनम बंदरगाह, देखिए ये वेरी इजी है। कहाँ होगा ये, किस स्टेट में? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। पारादीप, देखिए पारादीप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। पारादीप उड़ीसा में। और यहाँ से लॉ यस का निर्यात किया जाता है जापान और उधर नॉर्थ पूरा जितना भी ईस्टर्न कंट्री है उस साइड। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में, चेन्नई के पास है, तमिलनाडु में। मार्मा गोवा, देखिए नाम ही में छुपा गया मार्मा गोवा, तो ये कहाँ होगा? गोवा में। कहाँ होगा? गोवा में। कांडला, जो कि एक ज्वारिया बंदरगाह है कांडला, ये कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है ये? गुजरात में। और ये इसका नया नाम अभी क्या रखा गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। न्यू मंगलुरु पोर्ट, न्यू मंगलुरु, जैसे बेंगलुरु कर्नाटक में है, तो देख मंगलुरु कहाँ पे है? कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में ही है। कामराजार पोर्ट, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को चेन्नई पोर्ट भी बोला जाता है और इसका नया नाम कामराजार पोर्ट है। तो कामराजार पोर्ट कहाँ है? चेन्नई में। जवाहरलाल नेहरू, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, देखिए मुंबई में दो पोर्ट है, एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और एक है नहावा शोभा, जिसका नाम मुंबई पोर्ट भी है और ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और दूसरा कौन सा है मुंबई में? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ये कहाँ है? मुंबई में। अब पोर्ट ब्लेयर, सबको पता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ होगा? तो अंडमान निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार। तो चलिए ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदरगाह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इधर नेशनल वाटरवेज के बारे में, और ये कुछ नोट्स था जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे इसका पेन डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।